हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चली होगी। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। इम्पोर्टेंट अपडेट जो है पीसीएस परीक्षाओं से रिलेटेड है। आरओ एआरओ प्लस के जो है पीसीएस एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ। पहले आप तो ये सोचिए कि पहले आप ये सुनिए कि 26 और 27 अक्टूबर को आपको पता था कि पीसीएस का एग्ज़ाम प्रस्तावित है। हालांकि कोई आयोग की तरफ से अभी नोटिस नहीं है, ठीक है। बट ये एग्ज़ाम कैंसिल है, ठीक। इस डेट में एग्ज़ाम ये नहीं हो पाएगा। अब ये 7 से 8 दिसंबर को प्रस्तावित है। और वहीं जो है 22 दिसंबर को आरओ होना है। आरओ का एग्ज़ाम भी प्रस्तावित है, ठीक है। और उसके बाद 7 से 8 दिसंबर को पीसीएस का मतलब पहले पीसीएस का होगा, फिर उसके बाद आरओ का होगा। तो दरअसल ये है कि एक ही महीने में, समस्या इस बात कह रही कि एक ही महीने में 2 बड़ी परीक्षाएं करा पाना आयोग के लिए मुश्किल है, ठीक है। संभव है कि आरओ एआरओ परीक्षा टल जाए। उसके पीछे रीजन ये दिया जा रहा है कि आरओ एआरओ में करीब 10,76,000 स्टूडेंट पंजीकृत हैं, जो कि पीसीएस से जो है दोगुना है। और पीसीएस में 5 लाख के आसपास, 5,70,000 के आसपास स्टूडेंट पंजीकृत हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पिछले साल जब आयोग ने एग्जाम करवाया था, तो पिछले साल जब आयोग ने एग्जाम करवाया था तो उसमें जो है 58 केंद्रों पर आरओ एग्जाम हुए थे, ठीक है। और पीसीएस का 51 केंद्रों पर आयोजित किया गया था। अभी फिर से जब आयोग ने जो है पीसीएस का एग्जाम करवाने के लिए किया है, तो 51 केंद्रों से ही डाटा मांगा है सेंटर का। यानी कि इसका मतलब है कि 58 केंद्रों पर ही आरओ का एग्जाम भी होगा, ठीक है। आरओ का एग्जाम भी होगा। तो केंद्र की कमी के कारण ही जो है ऐसे में करवा पाना बहुत मुश्किल होगा। 58 केंद्रों पर होगा तो ज़्यादा संख्या होने की वजह से आरओ का एग्जाम होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दरअसल केंद्र की कमी के कारण ही जो है आयोग ने जो है, जो 2 पाली में एग्जाम होता था आरओ का, ठीक है, अभी उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। पहले 2 घंटे का होता था जीएस का, फिर बाद में 1 घंटे हिंदी का होता था ऑब्जेक्टिव टाइप। अभी वो दोनों को कंबाइन करके 3 घंटे का पेपर बना दिया गया था। और उद्देश्य ये था कि 3-3 घंटे में 3 सत्रों में आयोजित की जाएगी परीक्षा, ये उद्देश्य था। बट जो है ऐसा मुमकिन लग नहीं रहा है। दोस्तों, इसमें जो मुख्य जो समस्या आ रही है एग्जाम करवा पाने में, वो ये है कि सबसे बड़ी बात कि केंद्र की कमी है। और केंद्र की कमी क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने अभी एक रूल चेंज कर दिया है। वो ये है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनको ये जो एज अ सेंटर नहीं ले रहे हैं, एकदम नहीं ले रहे हैं। जो गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं और क्या नाम है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जो भी हैं, उन्हीं को एज अ सेंटर ये ले रहे हैं, ठीक है। इस वजह से सेंटर की कमी हो गई है। सेंटर की कमी होने की वजह से जो है एग्जाम एक दिन में करवा पाना बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है। फिर प्लस के परीक्षार्थियों की संख्या भी अधिक है। पीसीएस के तुलना में आरओ में ज़्यादा संख्या है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि पीसीएस का एग्जाम 7 से 8 दिसंबर को प्रस्तावित है। वहीं जो है महज 15 दिन के या 14 दिन के बाद जो है आरओ का एग्जाम प्रस्तावित है। तो ये जो गैप है बहुत कम है। इस गैप में आयोग 2 बड़ी परीक्षाओं को करा पाने की हैसियत में नहीं है, ये समझ लीजिए। इस वजह से अगर पीसीएस का एग्जाम 7 से 8 दिसंबर को हुआ, ठीक है, तो आरओ का एग्जाम टलना एकदम मतलब कंफर्म मान के चलिए, ठीक है। फिलहाल इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। इसी सप्ताह आयोग की बैठक होगी, उसमें जो भी फैसला होगा, जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। दोस्तों, 2 पालियों में एग्जाम, देखिए अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि इतने ईमेल वगैरह किए गए और स्टूडेंट की तरफ से कहा गया कि आप आयोग और दबाव में है और आयोग जो है अब पीसीएस का एग्जाम 2 पालियों में नहीं करवाएगा, आरओ का एग्जाम 2 पालियों में नहीं करवाएगा। बट ये अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। अभी भी बात 2 पालियों में ही करवाने की चल रही है। उसका मुख्य वजह वही सेंटर की कमी और उनका अपना रूल की वजह से प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन उनको जो एज अ सेंटर नहीं लिया जा रहा है, जो गवर्नमेंट को उन्हीं को बनाया जा रहा है। तो अब स्टूडेंट इसका विरोध कर रहे हैं। जो 2 पालियों में एग्जाम हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने जो कर रहे हैं उनका अपना रीजन सुन लीजिए स्टूडेंट का। वो ये कह रहे हैं कि प्री जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। सही मतलब एक सही सवाल होगा तो पूरे अंक दिए जाते हैं, एक सही सवाल पर पूरे अंक दिए जाते हैं। ऐसे में जब अलग अलग दिनों में पेपर होगा, अलग अलग जो है सवाल पूछे जाएंगे और पेपर का अलग अलग स्तर भी होगा, ठीक है। तो ऐसे में एक समान मूल्यांकन कर पाना कैसे हो पाएगा, कैसे होगा? मतलब छात्रों का यह कहना है अंततः कि आखिर आयोग के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसकी बुनियाद पर वो जो एक समान मूल्यांकन कर लेगा। दोस्तों, तो ये सब रीजन की वजह से ये समझ लीजिए कि अगर जो है पीसीएस का एग्जाम, ये स्टूडेंट का अपने कंसर्न है, ठीक है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए अगर पीसीएस का एग्जाम 7 से 8 दिसंबर को हुआ
तो RO-ARO जो 22 दिसंबर को प्रस्तावित है वो एग्ज़ाम हो पाना विदिन 14-15 दिन गैप के बाद में आयोग के लिए बहुत मुश्किल है और टलने का प्रबल आसार है। ऐसे में दोस्तों समस्या इस बात की स्टूडेंट के सामने बहुत परेशानी हो मतलब क्रम जो है एक परेशानी खड़ी हो जाती है, ठीक है। उसकी अपनी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ता है, ठीक है। आपको पता है कि 11 फरवरी को प्रस्तावित था, वहाँ से कैंसिल हुआ, फिर अभी 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, जबकि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा कि विदिन 3 मंथ में एग्जाम करवाने की बात कही गई थी। तो पूरा साल जा रहा है, ठीक, वेस्ट ऑफ टाइम है, समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है। और अगले साल जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। एग्जाम मतलब डिले बहुत हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार 10 लाख 11 लाख या 8 लाख इतने लोग जो है फॉर्म डाल रहे हैं। 8-8 लाख पीसेस में फॉर्म डाला 2018 वगैरह में, ठीक है। तब जो है ये सभी को सेंटर बनाते थे, देखिए इतने फॉर्म आने के पीछे भी रीज़न ये है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, भर्तियाँ हैं नहीं समय पर, ठीक है। वैकेंसी बहुत खाली है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जब बिहार इतनी वैकेंसी मतलब जो है वहाँ पर इतनी पोस्टें हैं, वो 4-4 बार 3-3 बार जो है टीचर के मतलब भर्ती करवा सकता है लाखों में, तो उत्तर प्रदेश तो उससे बड़ा स्टेट है, प्लस के जनसंख्या में भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर और पोस्टें होनी चाहिए, वहाँ है खाली, ठीक है। यहाँ पर भर्ती ना होने की वजह से बेरोजगारी ज़्यादा है, इस वजह से इतने फॉर्म आ रहे हैं, समझो, ठीक है। तो ये गलती कहीं ना कहीं सरकार व आयोग की भी है, ठीक है। समय पर भर्ती नहीं है, टीचर की 7 साल से भर्ती नहीं है, ठीक है। लोअर पीसेस की भर्ती खत्म कर दी है, और प्लस के पेट 21 और 22 और जो 23 था उसके तहत भी भर्ती जो है वो सब पेंडिंग में पड़ी हुई, कोई भर्ती कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अपने जो है एक तरीके से अपने अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक बहुत सारी भर्ती। तो ये सब रीजन है बेरोजगारी, इस वजह से फॉर्म इतने आते हैं, ठीक है। 2018 वगैरह में 8 लाख फॉर्म एक ही दिन में हो गए, वो नहीं अभी क्यों नहीं कर वो एक ही दिन में हो गए, वो उसमें जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ये एज सेंटर बनाते थे, अभी इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं, ठीक है। सारी समस्या स्टूडेंट की नहीं है, आयोग की है, सरकार की है, वो खुद जिम्मेदार है इसके लिए, ठीक है। ये इतना टल रहा एग्जाम है ना, जितना टल रहा है ना उतनी ज़्यादा स्टूडेंट के जो है वेस्ट ऑफ टाइम है, उनके रिसोर्स का जो है वेस्ट है, समझ रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिला के यही है कि पीसीएस का एग्जाम अगर 7-8 दिसंबर को हुआ तो जो है RO एग्जाम 22 दिसंबर को टलने के आसार हैं। फिलहाल ऑफिशियल नोटिस का इंतजार कर लीजिए, इसी सप्ताह जो बैठक है उसमें जो भी निकल के आएगा अब तक अपडेट दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों।